बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच एनडीए का संकल्प पत्र सामने आया है। एक ऐसा दस्तावेज जो उम्मीदों और वादों से भरा हुआ है। इसमें 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा है, हर फसल पर एमएसपी की गारंटी का संकल्प है और बिहार को नए विकास मॉडल की दिशा में ले जाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार ने इन वादों को पहले भी नहीं सुना? क्या ये वही पुरानी कहानी नहीं है जो हर चुनाव में नए आंकड़ों और नए नारों के साथ लौट आती है? एनडीए ने इस बार कहा है कि राज्य में 1 करोड़ सरकारी और निजी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 2020 में किए गए 19 लाख रोजगार के वादे की सच्चाई आज तक जनता के सामने नहीं आई। बिहार की बेरोजगारी दर अब भी 2 अंकों में है। लाखों युवा आज भी दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मुंबई की ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। अगर लगातार 20 साल से सत्ता में बैठे गठबंधन ने यह स्थिति नहीं बदली, तो अब जनता कैसे यकीन करे कि इस बार 1 करोड़ नौकरी सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि वास्तविकता बनेगा? महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना सुनने में आकर्षक है। सरकार का दावा है कि 1 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, लेकिन पिछले वर्षों की जीविका समूह जैसी योजनाएं किस हद तक महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिला पाई, इसका कोई ठोस आकलन सामने नहीं आया। ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं अब भी लोन चुकाने और सीमित आय में परिवार चलाने की जद्दोजहद में है। ऐसे में लखपति दीदी का सपना हकीकत में कितना जुड़ा है, ये देखना बाकी है। घोषणा पत्र में किसने किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत केंद्र की प्रधानमंत्री किसान निधि की तरह आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हर फसल पर एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है। लेकिन यह वादा व्यवहारिक कितना है? केंद्र सरकार खुद एमएसपी को कानूनी गारंटी देने से बचती रही है। बिहार में तो मंडी व्यवस्था को दशकों से कमजोर है, जहां किसान अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर है। ऐसे में एमएसपी की गारंटी का ऐलान कागज पर कितना टिकेगा, ये सवाल है। एनडीए का संकल्प पत्र बिहार की शहरी नक्शे को बदलने का सपना दिखाता है। न्यू पटना में ग्रीनफील्ड सिटी, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप और मां जननी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय सीतापुरम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पटना के पास ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की योजना है। 10 नए शहरों में घरेलू उड़ानें शुरू करने की बात भी कही गई है। ये सब सुनने में आधुनिक और आकर्षक लगता है, लेकिन क्या बिहार की आधारभूत संरचना इतनी मजबूत है कि योजनाएं सच बन सके? पटना से बाहर अब तक सड़कों की हालात खराब है, बिजली की आपूर्ति अस्थिर है और उद्योग लगभग ना के बराबर है। संकल्प पत्र में यह भी कहा गया है कि हर जिले में औद्योगिक पार्क और फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 4 नए शहरों में मेट्रो चलाई जाएंगी और एजुकेशन सिटी की स्थापना की जाएगी। गरीब परिवारों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा है। साथ ही फिल्म सिटी, शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कर बिहार को कला और सिनेमा का नया केंद्र बनाने की बात कही गई है। योजनाओं की ये लंबी सूची बिहार के भविष्य की भव्य तस्वीर पेश करती है, लेकिन जमीन पर आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की हालात कमजोर है। बिहार की जनता को ये भी याद है कि ये वही एनडीए है जिसने बीते 2 दशकों में राज्य की सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखा। इस दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब भी देश में सबसे निचले पायदान पर है। बेरोजगारी दर ऊंची है और युवाओं का पलायन थमा नहीं। विकास के बड़े बड़े वादों के बीच ये सवाल दबता जा रहा है, पहले किए गए वादों का क्या हुआ? क्या बिहार ने पिछले 15-20 सालों में सच में कोई बड़ा परिवर्तन देखा है? क्या गाँव की हालात बदली हैं? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर हुई है? एनडीए का यह संकल्प तेजस्वीपन का जवाब जरूर लगता है, लेकिन इसमें आत्मसमीक्षा की कोई झलक नहीं है। न ये बताया गया कि पिछले चुनावों के वादे कहां तक पूरे हुए, न यह किन योजनाओं में असफलता रही। बिहार की जनता अब शायद सिर्फ अब सपने नहीं बल्कि हिसाब भी मांग रही है। इसलिए यह संकल्प पत्र चाहे जितना भी विस्तृत और भावनात्मक हो, असली परीक्षा उनके क्रियान्वयन की होगी, क्योंकि अब बिहार सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, वो ये पूछेगा कि आपने अब तक किया क्या है।